नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, हो सकता है आपने इंटरनेट पर वायरल वेब वीडियो देखा हो। केरला की एक पीएफआई की रैली में एक बच्चा नारे लगा रहा है। ये नारे हिंदू विरोधी और ईसाई विरोधी भी हैं। ईसाई विरोधी इसलिए क्योंकि केरल में ईसाइयों का दबदबा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो में आपको वह वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को देखकर केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश गोपीनाथ सकते में आ गए, क्योंकि इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ नारे लगा रहा है और उसके नारे के पीछे सारे मुसलमान जो पीएफआई की रैली में शामिल थे वे नारा दोहराते हैं। न्यायाधीश गोपीनाथ ने कहा है कि हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ उगली गई घृणा क्या ऐसी रैलियों में जायज है? क्या यह वैध है? एक दूसरे मामले में सुनवाई के दौरान ही बीच में इस मुद्दे को उठाया और बच्चों के भविष्य पर चिंता जाहिर करके पूछा कि क्या कोई कानून ऐसा नहीं है जो इन चीजों पर प्रतिबंध लगा सके। अगर नहीं है फिर तो ये बच्चे ऐसे ही नफरत के साथ बड़े होंगे और बाद में आकर के हिंसा करेंगे। भले ही बच्चों के अंदर घृणा भरकर उनका इस्तेमाल रैलियों में किए जाने पर अदालत ने अब चिंता जाहिर की है। पहले भी इक्का दुक्का मामलों में इस तरह की चिंता जाहिर होती रही है, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लामी कट्टरपंथी हों या वामपंथी, ये लोग हमेशा से बच्चों का इस्तेमाल अपना एजेंडा चलाने के लिए करते रहे हैं। हालांकि चाइल्ड राइट्स एक्ट में इस तरह का प्रावधान है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जो अपने स्वार्थ के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एनसीपीसीआर हो या राज्यों की एससीपीसीआर, राजनीतिक दबाव में इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही हैं। अभी तक एक भी घटना इस तरह की सामने नहीं है। आजादी के बाद शायद यह पहला मौका है जिसमें हिंदुओं और ईसाइयों को अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए कहा गया है। देश के सामने सवाल यह हो गया है कि बच्चे से घृणा भरे नारे लगवाए गए, लेकिन सिर्फ यह चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को उसी तरह की धमकियां दी जा रही हैं जैसी आजादी से पहले डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। बच्चा तो सिर्फ नारे को लीड कर रहा था। पीएफआई की रैली में शामिल हर मुसलमान इस नारे को दोहरा रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे आजादी से पहले मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे में दोहराए गए थे नारे। जानते हो वे 6 नारे क्या लगाए गए हैं? മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാം മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാം മര്യാദയ്ക്ക് 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 ജീവിച്ചോ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാം മര്യാദയ്ക്ക് 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 ജീവിച്ചോ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചില്ലേ നമുക്കറിയാം ആസാദേ മര്യാദയ്ക്ക്
जीवितो मर्यादಕ್ಕೆ जीवितो। वायरल हो गया वीडियो क्योंकि वह मलयालम में है, इसलिए आपको भी समझ नहीं आया होगा अगर आपने वीडियो देखा भी हो तो। और जो खबरें आ रही हैं, जो टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है, उनमें वह नारे नहीं दिखाए जा रहे, तो वह नारे जानना भी बहुत जरूरी है। पहला नारा है, आप सबका समय खत्म हो गया है, और उसके पीछे फिर भीड़ दोहराती है, आप सबका समय खत्म हो गया है। दूसरा नारा है, आप सब हिंदुओं और ईसाइयों का समय खत्म हो गया है। तीसरा नारा है, हम आप सबका खात्मा करने आ रहे हैं। चौथा नारा है, हिंदू अपने अंतिम संस्कारों के लिए चावल खरीद लें ताकि भात के लिए इस्तेमाल बाद में आए। पांचवा नारा है, ईसाई अपने अंतिम संस्कार के लिए धूप अगरबत्ती खरीद लें। छठा नारा है, ठीक से पेश आओ, नहीं तो हम आपको अंतिम आजादी दे देंगे। ये हमें क्या चाहिए, आजादी वाला वामपंथी नारा। तो वामपंथी और मुस्लिम का गठजोड़ मैं पहले से बताता रहा हूं। सवाल यह है कि मोदी सरकार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस बात का इंतजार कर रही है, किस घटना का इंतजार कर रही है। केरल में पीएफआई के कार्यकर्ता आए दिन आरएसएस के वर्करों की हत्याएं कर रहे हैं और जमानत लेकर फरार भी हो जाते हैं। देश के कई हिस्सों में पीएफआई की हिंसक वारदातों के सबूत मिल रहे हैं। कर्नाटक में तो कई वारदातें हो चुकी हैं। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा और उससे पहले हिजाब के नाम पर केरल और कर्नाटक में करवाई गई हिंसक वारदातों के पीछे भी पीएफआई का हाथ होने के सबूत मिले थे। लेकिन केरल के इस केस को सिर्फ बच्चे का केस बनाकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चे का वीडियो इस्तेमाल न किया जाए ऐसा एक फरमान जारी कर दिया। ऐसा फरमान जारी करने का मतलब है कि मामले को छोटा बना करके देखा जा रहा है, इसकी गंभीरता को नहीं देखा जा रहा। अगर बच्चों के बेजा इस्तेमाल को ही देखा जाए तो यह कोई पहला मामला नहीं है जब कम्युनिस्टों और मुसलमानों ने नफरत फैलाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी वे लगातार करते रहे हैं और कानून में प्रावधान है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो बच्चों का दुरुपयोग करते हैं अपने राजनीतिक या सांप्रदायिक हितों के लिए। लेकिन आज तक एनसीपीसीआर ने कोई कार्रवाई नहीं की। छोटे छोटे बच्चों के भीतर भरी गई नफरत का प्रदर्शन शरेआम हो रहा है। दूसरे समुदाय द्वारा बच्चों के मन में भरी जा रही नफरत का सबसे ताजा उदाहरण जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा का है, जहां घायल पुलिसकर्मी ने मीडिया के सामने आकर बताया था कि कैसे महिलाओं से लेकर बच्चों तक ने उनके ऊपर घरों की छतों से पत्थरबाजी की। इतना ही नहीं, कश्मीर में सेना पर होने वाली पत्थरबाजी में भी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता था और आतंकवादी उन्हें पैसे देते थे इसकी एवज में। राजनीतिक रैलियों में बच्चों का इस्तेमाल नारेबाजी करवा करके किया जाता है। कट्टरपंथी वामपंथी बच्चों का इस्तेमाल अपने हित में करते आए हैं। 2 साल पहले सन 2020 में कन्हैया कुमार की एक रैली में एक बच्चे ने मंच पर चढ़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम गाली दी थी और कन्हैया कुमार समेत सारी भीड़ ने ताली बजाई थी। तब वह कम्युनिस्ट पार्टी में थे और इसका इनाम कांग्रेस ने यह दिया कि उन्हें कांग्रेस में शामिल कर दिया। जो मोदी को गाली दे, जो हिंदुओं को गाली दे, जो भाजपा को गाली दे, वह कांग्रेस के लिए एक तोहफा है। बच्चे को मंच से कहते हुए सुना गया था कन्हैया की रैली में। कन्हैया की रैली में एक बच्चे को मंच से कहते हुए सुना गया था
कि अगर भारत में ताजमहल और लाल किला ना होता तो क्या प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को गाय और गोबर दिखाते? तो आप देखिए, कन्हैया उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में थे और उसकी रैली में एक मुस्लिम बच्चा क्या बात कह रहा है, वही सांप्रदायिक बात। और ताजमहल और लाल किले पर तो अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो भी सुन लीजिए, मैं आपको वह वीडियो भी सुना देता हूं बच्चे का, सुन लीजिए आप। कुछ कर दिखाते, अगर ना होता ताजमहल लाल किला तो, अगर ना होता लाल किला ताजमहल लाल किला तो दुनिया को गाय और गोबर दिखाते तुम। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। आज भी हो तो इब्राहिम का ईमान पैदा, आज भी हो इब्राहिम का ईमान पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। तो हम क्या चाहते? बच्चे मांगे, महिलाएं मांगे, जो तुम ना दोगे हम लड़के लेंगे। है हक है हमारी, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी। मेरे कफन पे लिखना, मेरे खून से लिखना, बाबा सुन। इसी तरह प्रियंका गांधी ने भी बच्चों से चौकीदार चोर के नारे लगवाए थे, वह भी आपको याद होगा। नहीं याद तो वह वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग शुरू कर दिया था। प्रियंका गांधी बच्चों के मुंह से मोदी के खिलाफ नारे सुनकर खिलखिलाकर हंस रही थी। जब बच्चों ने गाली देना शुरू किया तब जाकर प्रियंका ने कहा, गंदी बात, रोका उनको। लेकिन उससे पहले वह खूब खिलखिलाकर हंस रही थी जब बच्चे कह रहे थे चौकीदार चोर है। वह वीडियो भी बाद में खूब वायरल हुआ था, उसे देख लीजिए। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छे वाले ठीक है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चौकीदार 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 चौकीदार, ये जबरदस्त खड़ुआ है। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छे वाले ठीक है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। शाहीन बाग के समय भी बूढ़ी औरतों से लेकर छोटी बच्चियों तक का इस्तेमाल हुआ, जहां समय समय पर हिंदुओं के खिलाफ भी गालियां उगली जा रही थी। स्थिति इतनी घटिया कर दी गई थी कि कड़ाके की ठंड में बच्चों को लेकर महिलाएं बैठी थी, और फिर जब एक बच्चे ने बीमार होकर दम तोड़ दिया तो उसका पछतावा करने की बजाय बच्चे को कुर्बानी का नाम दिया गया। इसके अलावा इसी साल कर्नाटक में बुर्का विवाद में भी पीएफआई ने नफरत फैलाने के अपने मकसद को पाने के लिए छोटी छोटी बच्चियों को टारगेट बनाया था। पहले वहां स्कूल जाने वाली लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया, फिर 11वीं 12वीं की प्री कॉलेज की बच्चियों का ब्रेन वॉश किया गया, और फिर उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल जाने की सलाह दी गई, उन्हें उकसाया गया, उनके माता पिता को भी कभी ब्रेन वॉश किया गया। नतीजा क्या हुआ कि ये बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के जरिए हम सबने देख लिया। कट्टरपंथियों के कारण कैसा भविष्य होगा, ये सब कोई इक्के दुक्के मामले नहीं हैं। बच्चों के भीतर दूसरे समुदाय के प्रति नफरत भरने का काम, उनके देवी देवताओं का अपमान करने का काम लंबे समय से चला आ रहा था। आप इंटरनेट पर खोजेंगे
तो ऐसी तमाम वीडियो मिल जाएंगी जब छोटे छोटे बच्चों ने नकली चाकू तलवार लेकर काफिरों को मौत के घाट उतारने की बातें कही। यह वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था और मुस्लिम उन वीडियो को गर्व से सोशल मीडिया पर साझा करते रहे। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि भारत के मुसलमान किस प्रकार आजादी के बाद भारत में रहने के बावजूद हिंदुओं को काफिर समझते हैं और भारत को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। ऐसी वीडियोस की सबसे कॉमन बातें ये होती हैं कि ये इस्लामी बहुल क्षेत्र से वायरल होती हैं और हंसी मजाक बताकर इसे आगे बढ़ाया जाता है। अब ऐसी तस्वीर भारत के कोने कोने से दिखने लगी है। यह हाल उसी भारत में हो रहा है जहां हिंदू अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिशों में दिन रात धर्म को भूलता जा रहा है और मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक बताकर मजहबी तालीम के नाम पर मदरसों में बच्चों के दिमागों में जहर भर रहा है। सोचिए कि यही बच्चे आने वाले समय में न सिर्फ अपने घर के बड़े बनकर आने वाली पीढ़ी को कट्टरपंथ का इंजेक्शन देंगे, बल्कि ये आपके और हमारे समाज का हिस्सा होंगे और देश का भविष्य कहलाएंगे। क्या देश का भविष्य आपको ऐसा चाहिए जो हिंदुओं और ईसाइयों से बोले कि उनका समय पूरा हो गया है, उन्हें यमराज लेने आ रहे हैं? ध्यान रहे कि ये सिर्फ कोर्ट के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, जैसा कि केरला हाईकोर्ट के जज को ने चिंता का विषय बताया कि बच्चों के अंदर किस प्रकार की घृणा भरी जा रही है। यह देश में रहने वाले हर वर्ग की चिंता होनी चाहिए कि आखिर मजहबी तालीम के नाम पर ये कैसी नफरत समुदाय विशेष के लोगों के मन में भर रहे हैं कि जिस समय पर उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए वो रैलियों में शामिल होकर हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, देश के जवानों को पत्थर मार रहे हैं। मुस्लिम लड़कियां जिन्हें भारत में समानता के अधिकार के तहत स्कूलों में शिक्षित होने का अवसर दिया गया है, वे कट्टरपंथियों के कहने पर बुर्के और हिजाब की लड़ाई लड़ रही हैं। याद रखिए, मुसलमान अपने बच्चों के दिलो दिमाग में भर रहे हैं कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। मित्रों, हिंदू अब नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी और ये मदरसे बंद होने चाहिए, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने किया है। वह अब सभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को शुरू करना चाहिए और उसकी फिर बाद में दबाव बनाना चाहिए कि बाकी प्रदेशों में भी यह हो और सबको एक समान शिक्षा मिले। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।